हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स जो कि हमारे को डेली काम आते हैं हमारी कन्वर्सेशन पे। और मेरा नाम है मयंक बत्रा और मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके आपकी रेगुलर इंग्लिश के अंदर या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ फ्रेजेस कवर करने वाले हैं जो कि हर जगह पे आपको रीडिंग में काम आएंगे, राइटिंग में काम आएंगे, लिसनिंग में काम आएंगे। हर जगह पे आपको ये सब फ्रेजेस बहुत काम आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू लर्निंग बेटर इंग्लिश। फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है जो चीज़ हम पक्की है, जिसको हम 100% गारंटी लेकर कह सकते हैं, उसके लिखा आता है फॉर श्योर। लाइक नो वन नोज फॉर श्योर व्हाट हैपेंड। ये पक्का है कि कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। यानी कि जब हम कोई चीज़ पक्का करने के लिए कहते हैं तो हम फॉर श्योर बोलते हैं। ही वॉजंट यूजिंग ड्रग्स, दैट्स फॉर श्योर। वो ड्रग्स का उपयोग नहीं कर रहा था, ये तो पक्का है। सो फॉर श्योर कब लिखा जाता है? जब कोई चीज़ आप गारंटी से कह रहे हो, 100% कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, तो आप फॉर श्योर बोलते हो। एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्रीट्स मी एज इफ आई एम हिज एनिमी। वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। दोबारा देखते हैं, एज इफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्रीट्स एज मी एज इफ आई एम हिज एनिमी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू रेन। ऐसा लग रहा है मानो बारिश होने वाली है। जैसे कि जब हम हिंदी में बोलते हैं तब उसके लिए इंग्लिश में एज इफ बोला जाता है। ऑन द स्पॉट यानी उसी जगह पर, मौके पर ही। ही आंसर्ड द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। उन्होंने मौके पर ही सवाल का जवाब दिया। ही आंसर्ड द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। शी मेड अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। उसने मौके पर ही निर्णय लिया। यानी कि जब कोई काम हम बिल्कुल मौके पे कर लेते हैं, उसी जगह पर कर लेते हैं, तो उसको बताने के लिए इंग्लिश में क्या है? ऑन द स्पॉट। देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब होता है तभी का तभी, यानी कि उसी वक्त, उसी समय। आई रिफ्यूज हिज प्रपोजल देन एंड देयर। यानी कि मैंने उसी वक्त उसका प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यानी कि जब हम कोई बात बोलते हैं उसी वक्त, उसी समय, तो क्या बोलते हैं? देन एंड देयर। शी डिसाइडेड देन एंड देयर दैट शी विल हेल्प हर। उसने तभी का फैसला किया था कि वह उसकी मदद करेगी। जब हम कोई चीज़ मौके पर डिसाइड कर लेते हैं, उसी जगह पर निर्णय कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं? देन एंड देयर। टेक टाइम यानी कि समय लेना। समथिंग्स टेक टाइम। कुछ बातें समय लेती हैं। इट मे टेक टाइम बट एवरीथिंग विल बी फाइन। इसमें समय लग सकता है लेकिन सब कुछ ठीक होगा। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। आई फेल्ट बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। मुझे एक ही समय में खुशी और दुख दोनों महसूस हुए। एट द सेम टाइम मतलब एक ही समय पर। शी वॉज लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम। वह एक ही समय पर हंस भी रही थी, रो भी रही थी। जब दो काम एक ही समय पर दिखाने हो तो हम क्या बोलते हैं? एट द सेम टाइम। एज ए रिजल्ट का मतलब होता है के कारण। शी डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरीज। चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो एज ए रिजल्ट का मतलब होता है जब किसी चीज़ का कारण बताना हो तो कारण बताने के लिए लिखते हैं एज ए रिजल्ट। शी डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरीज। द फ्लाइट वॉज डिलेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉग। कोहरे के कारण उड़ान में देरी हुई। एट टाइम्स यानी कभी कभी। ही कैन बी रियली मूडी एट टाइम्स। कभी कभी वह बहुत मूडी हो सकता है। एट टाइम्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी। जब भी हमने हिंदी में कभी कभी बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एट टाइम्स। एट टाइम्स आई वंडर वेदर ही विल एवर गेट जॉब। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है क्या उसे कभी नौकरी मिलेगी। एंड व्हाट्स नॉट, और क्या नहीं। ही कॉल्ड मी एन इडियट, फूल एंड व्हाट नॉट। उसने मुझे एक बेवकूफ़, मूर्ख और क्या नहीं कहा। एंड व्हाट नॉट का मतलब क्या होता है? और क्या नहीं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखना है, गेव हिम द बुक्स, टॉयज, क्लॉथ्स एंड व्हाट नॉट। मैंने उसे किताबें, खिलौने, कपड़े और क्या नहीं दिया। जब हम बोलते हैं और क्या नहीं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड व्हाट नॉट। टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे पर।
यानी कि जब हम कोई बात बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं, सीधी सीधी बात कर रहे हैं, तो क्या टू द पॉइंट, आई मीन हरी सो कम टू द पॉइंट, मैं जल्दी में हूँ इसलिए मुद्दे पर आओ। हिज आंसर वाज टू द पॉइंट, उसका उत्तर प्रासंगिक था, यानी कि उसका आंसर क्या था, टू द पॉइंट था। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है इसकी परवाह किए बिना, आई विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, यानी कि सर्कमस्टांसेस क्या होता है, परिणाम, सॉरी परिस्थिति, मैं इसे परिस्थिति की परवाह किए बिना करूंगा। आई विल डू इट रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, मैं इसे परिस्थिति की परवाह किए बिना करूंगा। जब हम कहते हैं इसकी परवाह किए बिना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इट। ही सेज वॉट ही थिंक्स रिगार्डलेस ऑफ अदर्स पीपल फीलिंग, वह जो सोचता है वो कहता है दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह किए बिना। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं इसकी परवाह किए बिना, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ इट। विदाउट क्वेश्चन का मतलब होता है बिना सवाल के, निस्संदेह। ही इज विदाउट क्वेश्चन द बेस्ट मैन फॉर द जॉब, वो बिना संदेह किए इस काम के लिए बेस्ट है। विदाउट क्वेश्चन इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, बिना सवाल के, बिना निसंदेह यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। तो विदाउट क्वेश्चन का मतलब होता है बिना डाउट के, बिना संदेह के। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है, आखिरकार। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल शी इज माई सिस्टर, आखिरकार वह मेरी बहन है। इट टर्न आउट टू बी नाइस डे आफ्टर ऑल, इन सब के बाद यह एक अच्छा दिन निकला। तो आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। अबव ऑल का मतलब होता है इन सबसे ऊपर। रियान इज हार्ड वर्किंग, चेयरफुल एंड अबव ऑल ऑनेस्ट, रियान मेहनती, हंसमुख और खासकर के ईमानदार है। जब हम कोई स्पेशल बात रखते हैं या इन सबसे ऊपर कोई बात रखते हैं, तो क्या लिखते हैं, अबव ऑल। अबव ऑल आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी कॉन्फिडेंट, इन सबसे ऊपर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी आत्मविश्वासी हो। एट ऑल, बिल्कुल भी, थोड़ा भी। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। येलो डजेंट सूट मी एट ऑल, पीला मुझे बिल्कुल नहीं जमता। जब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बोलना होता है तो हम एट ऑल बोलते हैं। टेक इट ईजी, टेक इट ईजी का मतलब होता है आराम से, यानी कि घबराओ मत। टेक इट ईजी, डोंट पैनिक, आराम से, घबराओ मत। टेक इट ईजी व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, जब आप मंच पर हों तो आराम से लें, कोई टेंशन मत लें। यानी कि जब आप रिलैक्स करते हैं किसी को तो क्या बोलते हैं, टेक इट ईजी। एट फर्स्ट, या पहले या शुरू में। फॉर एग्जाम्पल, एट फर्स्ट ही रिफ्यूज्ड बट देन ही एक्सेप्टेड, पहले उसने मना किया, बाद में उसने स्वीकार कर लिया। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट, पहले तो किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। तो एट फर्स्ट का मतलब होता है पहले या शुरुआत में। नो लेस देन, देयर वर नो लेस देन 50 पीपल एट द पार्टी, पार्टी में 50 से कम लोग नहीं थे। ही वन नो लेस देन 5 लाख इन द लॉटरी, उसे लॉटरी में 5 लाख से कम नहीं जीते। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। ही प्लेज द सेम सॉन्ग्स ओवर एंड ओवर, वह एक ही गाने को बार बार बजाता है। आई हैव वार्न्ड यू ओवर एंड ओवर नॉट टू डू दैट, मैंने बार बार तुम्हें चेतावनी दी है कि ऐसा मत करो। सो ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार। रिलाई ऑन का मतलब होता है विश्वास रखना या निर्भर रहना। यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर हेल्प, आप मदद के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। यू शुड रिलाई ऑन मी ऑन योर एफर्ट्स, आपको अपने स्वयं के प्रयासों पर ही भरोसा करना चाहिए। तो रिलाई ऑन का मतलब होता है विश्वास करना या निर्भर होना। मोर और लेस, यानी कि लगभग या करीब करीब। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ मोर और लेस सर्टेन, यह लगभग तय है। लगभग या करीब करीब को क्या बोलते हैं, मोर और लेस। द प्रोजेक्ट वॉज मोर और लेस अ सक्सेस, जो यह प्रोजेक्ट करीब करीब सफल रहा। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब की ओर से, की ओर से या की तरफ से। ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर, उसने अपने भाई की ओर से बात की। आई वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की तरफ से अभिनय कर रहा था। हम किसी की जगह पर किसी की तरफ से कोई बात रखते हैं, करते हैं, तो क्या बोलते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। लाइक आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूँ। टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट, कुछ हद तक तुम सही हो। सो टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। इन डिटेल का मतलब होता है विस्तार से, तफसील से, यानी कि गहराई से। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट इन डिटेल, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। शी डिस्क्राइब द एक्सीडेंट इन डिटेल, उसने दुर्घटना के बारे में विस्तार से बताया।
जब किसी चीज़ को बहुत डिटेल में बताते हैं, विस्तार से बताते हैं, तो क्या लिखते हैं? इन डिटेल। एनी लॉन्गर, अब और नहीं। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शी डजंट वर्क हियर एनी लॉन्गर, वह यहाँ अब काम नहीं करती है। सो एनी लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं। इन ऑर्डर टू, ऐसा होने के लिए, ऐसा करने के लिए। आई मेडिटेट इन ऑर्डर टू रिलैक्स, मैं शांत होने के लिए ध्यान लगाता हूँ। शी स्किप्ड लंच इन ऑर्डर टू गो शॉपिंग, खरीदारी के लिए उसने दोपहर का भोजन छोड़ दिया। सो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ऐसा करने के लिए या होने के लिए। अ कपल ऑफ का मतलब होता है एक या दो, स्मॉल नंबर में एक से ज़्यादा। शी विल बी बैक इन होम इन अ कपल ऑफ वीक्स, वह कुछ ही हफ्ते में घर वापस आ जाएगी। आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, मैंने पहले उसे एक दो बार देखा है। सो अ कपल का मतलब होता है एक दो बार। इन अ वे का मतलब होता है एक तरीके से। हैप्पीनेस इन अ वे इज द बिगेस्ट चैलेंज, एक तरह से खुशी ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन अ वे का मतलब क्या होता है? एक तरह से, एक तरीके से, एक प्रकार से। इन अ वे इट वॉज वन ऑफ आवर बिगेस्ट मिस्टेक्स, एक तरह से ये हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। मेक श्योर का मतलब होता है पक्का कर लेना या सुनिश्चित करना। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यू हैव योर डिनर, इस बात का पक्का करें कि आपके हाथ साफ हैं डिनर से पहले। प्लीज़ मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन, कृपया से सुनिश्चित करें कि यह फिर से न हो। सो मेक श्योर का मतलब होता है पक्का करना, सुनिश्चित करना। एट अ टाइम, एक बार में या एक समय पर। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट डू वन थिंग एट अ टाइम एंड डू इट वेल, एक समय में एक काम करो और इसे अच्छी तरह से करो। द लिफ्ट कैन टेक 4 पीपल एट अ टाइम, लिफ्ट एक बार में 4 लोगों को ले जा सकती है। सो एट टाइम का मतलब होता है एक बार में या एक समय पर। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह या रोज़ की तरह। एज यूजुअल का मतलब क्या होता है? हमेशा की तरह या रोज़ की तरह। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अप एट 6 in the morning एज यूजुअल, मैं रोज़ की तरह सुबह 6 बजे उठा। ही वॉज टॉकिंग अटर नॉनसेंस एज यूजुअल, वह हमेशा की तरह पूरी तरह से बकवास कर रहा था। सो एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक, एकाएक। फॉर एग्जाम्पल, ही बिकेम सीरियस ऑल ऑफ अ सडन, वह अचानक गंभीर हो गया। ऑल ऑफ अ सडन द लाइट्स वेंट आउट, अचानक बत्तियां गुल हो गई। सो ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक या एकाएक। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या की वजह से। ही हैड टू रिटायर ड्यू टू इल हेल्थ, अस्वस्थता के कारण उसे सेवानिवृत्त होना पड़ा। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हर नेग्लिजियंस, हादसा उसकी लापरवाही के कारण हुआ। सो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण या की वजह से। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में या आखिरकार। एट लास्ट का मतलब क्या होता है? अंत में, आखिरकार। फाइनली भी बोल सकते हैं इसको हम। फॉर एग्जाम्पल, एट लास्ट हिज ड्रीम्स वर फुलफिल्ड, आखिरकार उसके सपने पूरे हुए। हिज इनोसेंस वॉज प्रूव्ड एट लास्ट, आखिर में उसकी बेगुनाही साबित हुई। ऑल ओवर अगेन, एक बार फिर, दोबारा, फिर से। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव टू राइट इट ऑल ओवर अगेन, मुझे इसे फिर से लिखना होगा। प्लीज़ डू इट ऑल ओवर अगेन, कृपया इसे फिर से करें। सो ऑल ओवर अगेन का मतलब होता है एक बार फिर से या दोबारा या फिर से। फिगर आउट का मतलब होता है हिसाब लगाना या समझना। वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमें यह पता लगाना चाहिए कि समस्या को कैसे हल किया जाए। आई कांट फिगर आउट वाई ही क्विट द जॉब, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। सो फिगर आउट का मतलब होता है हिसाब लगाना या समझना। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। एज फार एज पॉसिबल ही विल हेल्प यू, जहाँ तक संभव होगा वह आपकी मदद करेगा। एज फार एज आई कैन रिमेंबर दिस इज़ द थर्ड टाइम वी हैव मेट, जहाँ तक मुझे याद है कि तीसरी बार है जब हम मिले। सो एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। ऑल द सेम, पूरी तरह से एक जैसा। इट्स ऑल द सेम टू मी वेदर यू ईट नाउ और लेटर, यह मेरे लिए पूरी तरह से एक जैसा है कि हम अभी खाना खाएं या बाद में।
वी माइट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट वी आर ऑल द सेम। हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं लेकिन हम सब एक ही जैसे हैं। So, जब हम ऐसा बोलते हैं एक ही जैसा तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल द सेम। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। डू यू माइंड इफ आई स्मोक? नो, नॉट एट ऑल। मेरे सिगरेट पीने से क्या आपको आपत्ति होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट, मैं इसके बारे में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सो बिल्कुल नहीं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉट एट ऑल। एनी मोर का मतलब होता है इसके बाद या और ज़्यादा। आई कांट टेक इट एनी मोर, मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ही डजंट लव मी एनी मोर, मैं मुझसे और प्यार नहीं करता। सो इसके बाद, इससे ज़्यादा या और ज़्यादा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनी मोर। एंड ऑल दैट, एंड ऑल दैट का मतलब होता है और वह सब। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स एंड ऑल दैट, मैं भूत और ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। शी लाइक्स कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट, वह कंप्यूटर और तमाम ऐसी चीज़ें पसंद करती हैं। सो और वह सब या और ये सब या इस प्रकार की चीज़ों को दिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? एंड ऑल दैट। ये हमने कुछ फ्रेजेस किए हैं। आई होप ये सब आपको अच्छे लगे होंगे। और वीडियोस को ऐसे देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, मयंक सर इंग्लिश क्लासेस, और मैं रेगुलर ट्राई करूँगा अच्छा कंटेंट लेकर आने के लिए। थैंक यू एंड आई हैव ए गुड डे।